दोस्तों आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जिसे अंग्रेजों ने 101 तोपों से सलामी दी थी। इतना ही नहीं, इस मंदिर को बनाने के लिए 5000 एकड़ जमीन का दान भी किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। यह मंदिर भारत में 1822 ईस्वी में बनाया गया था तथा आज ऐसे दुनिया भर में 1550 से भी ज़्यादा मंदिर है, जिसकी शाखाएं दोस्तों लंदन, शिकागो, अटलांटा, टोरंटो, लॉस एंजलिस, नैरोबी और काफ़ी देशों में है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्वामी नारायण मंदिर की और आज हम पहुंच गए हैं दुनिया के सबसे पहले स्वामी नारायण मंदिर में, जो कि भारत के गुजरात राज्य में अहमदाबाद में स्थित है। तो आज मैं आपको बहुत ही रोमांचकारी बातें बताने वाला हूं दोस्तों इस मंदिर के बारे में। आप हमारे वीडियो पर बने रहें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर हम इसकी दूरी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 2.5 किलोमीटर की है और अगर आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो वहां से 8.5 किलोमीटर की दूरी इसकी है। तो दोस्तों जब भी आप यहां पर आएंगे तो आपको थोड़ा सा जो रोड है वो ट्रैफिक वाला मिलेगा, जो रोड है वो थोड़ा कंजस्टेड है, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है आने में। और जब भी आप अपने किसी भी वाहन से आएँ, 4 व्हीलर से आएँ या 2 व्हीलर से आएँ, तो जिस गेट से मैंने एंटर की दोस्तों, आप डायरेक्ट इस गेट से एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे पार्किंग की काफ़ी जगह है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि 2 व्हीलर ईजिली यहाँ पे पार्कड है और यहाँ पे 4 व्हीलर भी पार्क करने की जगह है, जैसे वहाँ पर आपको वैन वगैरह दिख रही है। हमने भी जो अपनी गाड़ी है दोस्तों यहाँ पर पार्क कर दी है और जो पार्किंग का शुल्क है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए दोस्तों, जो अहमदाबाद में जो दुनिया का सबसे पहला स्वामी नारायण मंदिर है उसका हम भ्रमण करते हैं और इसके बारे में जो भी रोमांचकारी बातें हैं जो आप लोगों को भी जाननी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। अभी हम लोग मंदिर के बिल्कुल मेन गेट पर हैं और यहाँ से एंटर कर रहे हैं। तो मंदिर में घुसते ही फ्रेंड्स यहाँ पर राइट साइड में आपको भगवान गणेश की मूर्ति दिखेगी और लेफ़्ट साइड में भगवान हनुमान जी की मूर्ति आपको मिलेगी। और इसका भी बनाने का दोस्तों एक कारण है जो मैं आगे इस मंदिर को दिखाते दिखाते आपको बताऊंगा। जैसा कि दिख रहा है कि भगवान हनुमान जी की मूर्ति यहाँ स्थापित है। तो जैसे ही आप एंट्रेंस करेंगे आपको दोनों साइड मिलेंगे और यहाँ से ये मेन गेट है, यहाँ से अंदर चलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों कि ये पूरे विश्व का, दुनिया का सबसे पहला स्वामी नारायण मंदिर है और इसे बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है। और दोस्तों इस मंदिर के अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें जो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मंदिर का जो है दर्शन कराते कराते मैं इस मंदिर के बारे में आपको कुछ खास बातें जो हैं वो बताता हूँ। मंदिर की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी, जब भारत के अधिकांश हिस्सों में अंग्रेजों का दबदबा था। यह स्वामी नारायण संप्रदाय का पहला मंदिर है और इसका निर्माण संस्थापक श्री स्वामी नारायण भगवान के निर्देश पर किया गया था। एक अधिकारी सर डनलप स्वामी नारायण की गतिविधियों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने सरकार की ओर से मंदिर की स्थापना के लिए 5000 एकड़ जमीन का दान कर दिया था। एक बार जब ये मंदिर बनकर तैयार हो गया तब सर डनलप ने इस मंदिर को 101 तोपों की सलामी दी गई थी और बाद में मंदिर के विभिन्न खंड जोड़े गए। जैसे जैसे समय बीतता गया फ्रेंड्स, वैसे वैसे मंदिर में कई हिस्से जो है वो कंस्ट्रक्शन होते गए। आज 202 साल पहले, मतलब आज के डेट से दोस्तों 202 साल पहले 1822 में दुनिया का ये पहला स्वामी नारायण मंदिर अहमदाबाद में बनाया गया था। कालूपुर का स्वामी नारायण मंदिर स्वामी नारायण संप्रदाय द्वारा 1822 में निर्मित सबसे पुराना मंदिर है। स्वामी नारायण ने राज्य के अन्य भागों में 5 और मंदिर बनवाए थे तथा इन मंदिरों में देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की थी। स्वामी नारायण संप्रदाय को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है फ्रेंड्स, नर नारायण देव गादी और लक्ष्मी नारायण देव गादी। नर नारायण देव गादी उत्तरी विभाग के प्रशासनिक कार्यों को कवर करता था, जबकि लक्ष्मी नारायण देव गादी दक्षिण विभाग के प्रशासनिक कार्यों को पूरा करता था। कालूपुर स्थित स्वामी नारायण मंदिर नर नारायण देव गादी का मुख्यालय है। स्वामी नारायण ने अपने संप्रदाय का पहला मंदिर बनाने की योजना बनाई और इसका काम एक महान संत
आनंद नंद स्वामी को सौंपा, जो एक परमहंस और स्वामी नारायण के प्रबल अनुयायी थे। पवित्र परिसर की स्थापना के लिए भूमि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा दान में दी गई थी, जो सर डनलप ने किया था। ब्रिटिश सरकार कालूपुर में रेलवे स्टेशन बनाना चाहती थी, इसीलिए मंदिर के अधिकारियों ने जमीन का एक हिस्सा वापस कर दिया और बदले में नारायण नगर में गांव में 1000 एकड़ जमीन प्राप्त किया। आध्यात्मिक नेता स्वामी नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश में घनश्याम पांडे के रूप में हुआ था, जिन्होंने 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में हिंदू दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत के विभिन्न भागों और नेपाल के कुछ भागों की यात्रा की थी। अपनी पवित्र यात्रा के दौरान लगभग 9 वर्षों तक वे कई कल्याणकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। सत्रह 1799 में वो गुजरात चले गए, जहां वे अपने गुरु स्वामी रामानंद के दिव्य मार्गदर्शन में रहे थे। इसके बाद उनका नाम सहजानंद स्वामी रखा गया और 1802 में उनके गुरु ने उन्हें संप्रदाय की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने स्वामी नारायण महामंत्र का प्रचार किया और इस तरह संप्रदाय का नाम बदलकर स्वामी नारायण संप्रदाय कर दिया गया और तब से वे स्वामी नारायण के नाम से लोकप्रिय हो गए। उन्होंने लगभग 6 मंदिर बनवाए और 500 आध्यात्मिक नेताओं को परमहंस कहलाने का काम सौंपकर अपने दर्शन का प्रसार किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को अमरता से रहित जीवन जीने की शिक्षा दी। अहमदाबाद का स्थित स्वामी नारायण मंदिर उनके द्वारा बनवाया गया पहला मंदिर था। स्वामी नारायण के मृत्यु के समय इस पवित्र संप्रदाय के लगभग 18 लाख अनुयायी थे। स्वामी नारायण ने अपने जीवन के 30 वर्ष गुजरात में धर्म की शिक्षाओं का प्रसार करते हुए बिताए थे। अगर दोस्तों इस मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो अपनी वास्तुकला की भव्यता के लिए प्रसिद्ध कालूपुर का स्वामी नारायण मंदिर श्री नारायण देव को समर्पित है। स्वामी नारायण संप्रदाय का मानना है कि नर नारायण देव मानव जाति के भाग्य के प्रमुख नियंत्रक थे और स्वामी नारायण कालूपुर के स्वामी नारायण मंदिर में नर नारायण देव की मूर्ति निवास करते हैं। मंदिर के परिसर में प्रवेश करने वाले एक अद्भुत प्रवेश द्वार है, जिसमें गुजराती, मराठी, राजस्थानी और ब्रिटिश शैली के डिजाइनों का संयोजन है। प्रवेश द्वार की मूर्तियां राजस्थानी और मराठी संस्कृति को दर्शाती हैं। मंडपों का ऊपरी हिस्सा मुगल वास्तुकला का नमूना है। गर्भगृह में संगमरमर से बनी नारायण देव की छवि है। उनके दाईं ओर राधा देव की मूर्ति स्थापित है। मुख्य देवता के बाईं ओर धर्मदेव, भक्ति माता और हरि कृष्ण की छवियां हैं। अक्षर भवन में घनश्याम महाराज की बाल रूप में सुंदर प्रतिमा स्थापित है। इस भवन का दक्षिण भाग की श्री तेजेंद्र भवन आने वाले भक्तों का आश्रय प्रदान करता है। स्वामी नारायण द्वारा उपयोग की जाने वाली व्यक्तिगत वस्तुओं को ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पर प्रदर्शित किया गया है। अगर इस महल की बात करें दोस्तों, जहां स्वामी नारायण अहमदाबाद में अपनी यात्राओं के दौरान ठहरते थे, में घनश्याम महाराज की आकर्षित प्रतिमा स्थापित है। रंगमहल में इसके निर्माण के 50 साल बाद एक स्वामी नारायण की खड़ी विशाल मूर्ति बनाई गई। स्वामी नारायण मंदिर विशेष रूप से स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायियों के लिए एक पवित्र पूजा स्थल है, जो बर्मा टीक की लकड़ियों से बना है। फ्रेंड्स, यात्री मंदिर के दक्षिण भाग में स्थित 9 गज पीर संतों के रूप में जानी जाने वाली ऊंची 9 कब्रों को भी देख सकते हैं। इस मंदिर के बनाने के बाद इसकी खूबसूरती ने ब्रिटिश अधिकारी सर डनलप को इतना आकर्षित किया कि उन्होंने इसके सम्मान में 101 तोपों की सलामी का आदेश दिया था। इस प्रतिष्ठित मंदिर के बगल में एक पुरानी हवेली है,
जो नर नारायण देव गादी के आचार्य का आधिकारिक निवास स्थान हुआ करता था। हवेली में घनश्याम महाराज की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित है, जहां ग्राउंड फ्लोर का उपयोग अब संख्या योगी महिलाओं द्वारा पूजा के पवित्र स्थान के रूप में किया जाता है। यह तीर्थयात्रियों के लिए आवास भी प्रदान करता है। स्वामी नारायण महिला शिक्षा के समर्थक थे और सती प्रथा के खिलाफ थे। मंदिर के दक्षिण में आचार्य महाराज श्री केशव प्रसाद जी महाराज ने 3 मंजिला भवन बनवाया है, जो लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। थोड़ी देर पहले दोस्तों हमने वही देखा था, जो लकड़ी का जो महल बना था, उसी की हम बात कर रहे हैं। इसमें 60 खंभों पर टिका एक सभा मंडप है। 1871 में निर्मित इस भवन में कई शानदार मूर्तियां हैं, जिसमें भगवान हनुमान अपनी हथेली पर देवगिरी पर्वत लेकर उड़ते हुए दिख सकते हैं। सिर पर पगड़ी बांधे हुए भगवान गणेश जी, मराठी पगड़ी पहने सेना के सैनिक और कई तरह की मूर्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। मूर्तियों में 1857 के विद्रोह और अन्य ऐतिहासिक घटनाओं जैसे कि मराठा योद्धा और नरसिंह के भेष में तात्या टोपे की लड़ाई को भी दर्शाया गया है। आचार्य इस हवेली में लकड़ी की सीट पर बैठते थे, जिसका इस्तेमाल कभी स्वामी नारायण सभा हॉल में किया करते थे। दोस्तों यहाँ के एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अहमदाबाद नगर निगम अहमदाबाद की हेरिटेज वॉक का आयोजन करता है, जो 3 घंटे में लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह ऐतिहासिक यात्रा स्वामी नारायण मंदिर से शुरू होकर 20 ऐतिहासिक स्थलों से होकर गुजरती है और जामा मस्जिद पर समाप्त होती है। हेरिटेज वॉक की शुरुआत 19 नवंबर 1997 को अहमदाबाद नगर निगम एएमसी द्वारा कोटा नामक एक एनजीओ के सहयोग से की गई थी। मंदिर से मस्जिद की यात्रा के रूप में लोकप्रिय ये पर्यटकों को 600 साल पुराने शहर की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और परंपरा से परिचित कराता है। मंदिर दर्शन के लिए दोस्तों सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। दर्शन सुबह 10:15 से लेकर 11:15 बजे और शाम में 6:15 से 7 बजे तक बंद रहता है, क्योंकि ये भोग का समय होता है। मंदिर में कई तरह की आरती होती है, जिसमें मंगल आरती है जिसका समय 5:30 बजे सुबह का है। शंकर आरती का समय 8:05 का है। राजभोग का समय 10:10 का और संध्या के जो आरती है दोस्तों उसका समय 7 बजे का है। फ्रेंड्स, तो आज हमने स्वामी नारायण मंदिर के दर्शन किए, जो दुनिया का सबसे पहला मंदिर है स्वामी नारायण का। और इसके बारे में जो भी हिस्ट्री थी दोस्तों, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें थी। जितना मुझे पता था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और जो आज का हमारा ये वीडियो था दोस्तों, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।